बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया सामने। बठिंडा एयरपोर्ट पर अफसरों से प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को धन्यवाद देना कि मैं एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन टीवी के डायरेक्टर श्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। श्याम जी, जानना चाहेंगे आज ये जो पूरा घटनाक्रम पंजाब में घटित हुआ है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? देखिए उमंग, आज प्रधानमंत्री की बड़ी रैली होने वाली थी और इस चुनावी माहौल में मैं समझता हूं कि ये पहली उनकी बड़ी रैली थी जो फिरोजपुर पंजाब में रखी गई थी जी। और इसका लक्ष्य था कि 2 लाख के करीब लोग यहाँ लाए जाएंगे। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार नहीं रही है, गठबंधन की सरकार रही, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि भाई पंजाब में अच्छा परफॉर्मेंस दें जी। और इसी कड़ी में उन्होंने हमारे राजस्थान के दिग्गज नेता और देश के बहुत ही शक्तिशाली मंत्री जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी को यहाँ प्रभारी बनाया। पिछले 8-10 दिन से गजेंद्र सिंह यहाँ पूरे पंजाब गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से लोगों को, कार्यकर्ताओं को लाने के लिए यहाँ डेरा डाले हुए थे। और अचानक देर रात मौसम खराब हो गया और मौसम खराब होने के कारण बस बारिश होने लगी और बहुत तेज सर्दी ठिठुरन यहाँ हो गई। क्योंकि एवन टीवी की टीम भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है यहाँ पर फिरोजपुर उसमें पंजाब में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह से बहुत तेज बारिश और हवा के बावजूद हजारों लोग बसों में भरकर और अपने अपने साधनों से रैली स्थल पर आ रहे थे। एवन टीवी ने अपने दर्शकों को बताया भी था कि बड़ा जोश लोगों में था इस सब के बावजूद। और प्रधानमंत्री सीधे बठिंडा पहुंचे, वहां उनको कुछ योजनाओं का उद्घाटन करना था और शहीदों के चित्र पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करनी थी। और ये बखेड़ा दरअसल बठिंडा में हुआ जी। और इससे पहले 2 दिन पहले जो कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस लिए हैं उनको लेकर यहाँ एक किसान गुट ने ये ऐलान कर दिया कि हम प्रधानमंत्री मोदी को काले झंडे दिखाएंगे। और लोग उसके लिए भी अपने अपने प्रतिनिधि लेकर यहाँ रैली स्थल पर पहुंच रहे थे। और जैसा कि सुबह हमने खबर भी चलाई थी और उनका गजेंद्र सिंह जो यहाँ प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में एवन टीवी को बताया था कि देर रात ही उनके एक प्रतिनिधिमंडल से इस बात पर सहमति हुई कि वो अपना प्रधानमंत्री का विरोध का आंदोलन वापस लेंगे और किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे और रैली निर्विघ्न रूप से हो जाएगी। लेकिन फिरोजपुर में ये सब हुआ, किसानों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन बठिंडा में किसान एकत्र हो गए। कुछ जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी। ये रैली का नहीं होना या बरसात के कारण रैली का गड़बड़ होना और फिर बठिंडा में प्रधानमंत्री के साथ, जैसा प्रधानमंत्री का कहना है कि वो एयरपोर्ट को उन्होंने कहा कि धन्यवाद देना मुख्यमंत्री चन्नी को कि मैं बठिंडा के एयरपोर्ट पर सुरक्षित लौट आया हूँ जी। ये बहुत गंभीर बात है, बहुत इमोशनल भी है। और वहाँ अचानक हम सब लोग, खास बात यह है कि जो मंच बना था प्रधानमंत्री जी का वो केवल वही कवर्ड था, बाकी पूरी की पूरी जो मैदान था उसमें लोग बैठे थे और यहाँ तक कि कुर्सियां अपने सिर पर रख करके लोग प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे जी। बिल्कुल ऐसे जी। श्याम जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान अपना मीडिया में जारी किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ये रैली रद्द जो हुई है वो इस वजह से हुई कि वहां पर लोग नहीं पहुंचे और कुछ किसान संगठन नाराज चल रहे थे, इस वजह से ये रैली रद्द की गई है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये रात को ही तय हो गया था कि इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, तो फिर ये दोहरा जो मापदंड यहाँ पर देखा जा रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री एक देश के हमारे
नायक हैं और वो कोई बात कह रहे हैं, वो बात गंभीर है और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है सुरजेवाला, वो जो बात कह रहे हैं उस बात की भी जांच हो जाएगी जी। और लेकिन जो प्रधानमंत्री के साथ ऐसा घटनाक्रम वो मानते हैं कि ऐसा हुआ है और प्रधानमंत्री को ये बयान देना पड़ा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है जी। कि उमंग देश में बहुत ही हमारे यहाँ लायक प्रधानमंत्री हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मोदी जी तक बहुत गरिमापूर्ण प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपने आप में कोई बयान आना या कोई उनकी तरफ से कोई तल्ख बात आना, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब ये जांच एजेंसी तय करेंगी। अभी उन्होंने पंजाब सरकार ने तो तत्काल यहाँ एसएसपी को सस्पेंड कर दिया है और जांच भी चल रही है इधर। लेकिन कुल मिला के राजनीतिक दृष्टि से हम इसको देखें तो भले ही कांग्रेस का आरोप कि भाई इनकी रैली असफल हो गई, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो ऐसा कोई पर्याप्त कारण भारतीय जनता पार्टी के पास था। तेज हवाएं चल रही थी और सारी मीडिया ने, हम लोगों ने इसको कवर किया, सारे मीडिया कर्मी भीग गए, सबके कैमरे भीग गए और ये तो एक पर्याप्त कारण है। आपदा है, अगर मान लीजिए बरसात के कारण रैली खत्म नहीं हो पाती है तो प्रधानमंत्री देश के नाम जब संदेश देते हैं या तो कहीं टीवी पर या किसी भी मीडिया के मंच पर ये बात कह सकते थे, बठिंडा में भी कह सकते थे और दिल्ली से भी कह सकते थे कि भाई माहौल खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, मैं नहीं कह पाया जी। और ये बात सही है कि जब बरसात आती है और जब आंधी तूफान का ऐसा माहौल होता है तो जहाँ 2 लाख लोग आने होते हैं वो 50,000 रह जाते हैं जी। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर इशू इतना बड़ा ये है कि प्रधानमंत्री क्या झूठ बोल रहे हैं या क्या प्रधानमंत्री सत्य बोल रहे हैं जी। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कोई बात अगर कही गई है तो मेरा वैसा सोचना है, यहाँ मैं मौजूद हूँ, कि सभी राजनीतिक दलों को इस पर चिंता करनी चाहिए और इस पर बजाय बयान देने के और इसकी तह में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई स्थायी कुर्सी नहीं है, कल को प्रधानमंत्री कांग्रेस से भी बन सकते हैं, बने भी हैं जी। 10 साल कांग्रेस ने भी राज किया है। तो ये एक जो जिसको कहेंगे कि ये जो एक नई कवायद शुरू हुई है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि प्रधानमंत्री को लौटना पड़ा और पर्याप्त कारण था, बहुत आराम से सहज ढंग से वो जा सकते थे और लोगों को भी बुरा नहीं लगता, राजनीतिक दलों को भी बुरा नहीं लगता। हमने अभी देखा है कि राहुल गांधी जी की रैली अचानक कैंसिल करनी पड़ी तो कैंसिल हुई, तो लेकिन इस पर राजनीति ना हो, इसकी सच्चाई और इसकी जो जांच है वो हो और वो जनता के सामने आए। अगर ये वास्तव में ऐसी कोई शरारत हुई है जी कि प्रधानमंत्री रैली में ना पहुंच पाए तो ये बहुत देश के लिए गंभीर बात है। और इससे ज्यादा गंभीर बात ये है कि यदि प्रधानमंत्री देश को झूठ बोल रहे हैं तो ये भी एक हमारे लिए बहुत गंभीर बात है। तो दोनों की मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल दोनों के बयानों को और दोनों इस घटनाक्रम को लेकर के सारे राजनीतिक दल इस पर चिंतन मंथन करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग थे और सुबह से और अभी भी बरसात रुक रुक कर तेज चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के दिग्गज नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा हैं, हमारे राजस्थान के जो सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ साथ यहाँ मीनाक्षी लेखी बहुत तल्ख अभी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी गंभीर आरोप उन्होंने कांग्रेस पर यहाँ चंदी सरकार पर लगाए। तो देखिए ये बात तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी सूबे में किसी भी दल की सरकार हुआ करती है और इस तरह की कोई भी घटना सामने आती है तो वो सरकार के माथे या तो आती है या मन दी जाती है जी। तो किस तरह से चंदी सरकार इस आरोप से बाहर निकलेगी या भारतीय जनता पार्टी इस आरोप के घेरे में अपने चुनाव तीर चलाएगी, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, हम होटल में ही मौजूद हैं जहां इनकी गंभीर मीटिंग चल रही है, सारे लोग यहाँ आ गए हैं तो आगे आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। और जैसा कि मीनाक्षी लेखी ने और आपके यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने ऐलान किया है कि हम इस मुद्दे को लेकर घर घर जाएंगे, प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन्होंने इसको प्रधानमंत्री के मान और सम्मान से जोड़ दिया है। अब देखना है कि जो पंजाब जहां भारतीय जनता पार्टी
को कमल खिलाने में पसीने आते हैं, जी क्या ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी की वैतरणी को पार करेगा? जी बिल्कुल श्याम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक अलग ही एक बहस का मुद्दा यहां पर छेड़ दिया। खैर देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई देखी जाएगी, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।